अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। तो दुनिया के सारे इनकलाब लोग भूल जाएंगे, पाकिस्तान का गरीबों का इनकलाब सबको याद रहेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मुल्क को मजाक बनाए हुए, अपनी बाप की जागीर बनाई हुई, बाप की जागीर है ना। एक खानदान 50 साल से हमारे ऊपर आ गई है, दूसरा खानदान भी 50 साल से आई है, तो जागीर इससे ज्यादा और क्या होता है? क्या है जागीर और क्या है इससे ज्यादा? सारे लोग मेरे नजदीक 9 सरबाज लोग हैं, 9-2-11 लोग, सारे 9-2-11 बैल है और एक अकेला बल है। मत करो, जमहूरियत है तो पूरी जमहूरियत होनी चाहिए। बाप की जागीर मत बनाओ उसको, और अगर बाप की जागीर बनाने का तुमने सोच भी रखा है तो हमारे कसम खाते हैं, हमारा कसम वो तुम्हारा हल्फ नहीं, हमारा कसम तुम्हारा वो हल्फ नहीं जो तुम सुबह शाम उसको तोड़ते हो। हमारी कसम है कि जिस दिन तुम इस पे आओगे और ये अमल उठाओगे, ये वकीलों का सैलाब तुम्हारे सामने खड़ा होगा और फिर हमें तारीख ये मौका दे रही है। जितने कायदीन बैठे हैं, हमारा आपसे वादा है, ये कसम है हमारा आपसे कि हम पहली सफ में होंगे और सबसे आगे होंगे। जो होगा देखा। बचाने निकले हैं, हम बचाने निकले हैं। हमारे साथ चलो। हम वकील सिर्फ एक ऐसा तबका है, हम में कभी किसी वकील ने ये नहीं कहा कि मैं बलोच हूँ, वो पंजाबी है, वो पठान है, वो सिंधी है, वो सराइकी है, वो हजारा है, वो क्या है। यही हमारी ताकत का सीक्रेट, हमारी ताकत का यही है। तुमने हर आदमी तफरीक शुदा है, तकसीम शुदा है। मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता हूं, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर कोई तुमने ज़मीर है, अगर तुम्हारे अंदर कोई सोचने समझने की सलाहियत है। 2007 में मैंने एजेंसियों का सेल देखा है, इतना छोटा सा एक सेल है, उसमें आदमी या तो सो सकता है, लेट सकता है, और मेरे ख्याल में जो कि मैंने देखा है, सिर्फ 4 कदम अगर वो चाहे तो 4 कदम फिर से। तुमने बलूचिस्तान के 2000 लोग, ये मैं नहीं कहता हूँ, एक बहुत जिम्मेदार कौमी असेंबली के मेंबर ने कहा, एक बहुत जिम्मेदार पाकिस्तान बलूचिस्तान की एक अहम तरीन पार्टी के लीडर ने कहा है कि 2000 आदमी तुमने कई सालों से बंद किए, और फिर तुम कहते हो हम मुल्क चलाएंगे। मैंने बार बार कहा, मैं फिर कहता हूं, बस ये थे उस इलाके के जिसमें मैं रहता हूं, बस ये तो जुबान के जो मैं घर में बोलता हूं,
बेशक उस हवाले से जो मैं समझता हूं कि मैं हूं, बहुत वाज़ेह अंदाज में कहता हूं, जिन्होंने कान बंद किए कान खोल कर सुन लें। बलोच की नफ्सियात को सिर्फ और सिर्फ एक बलोच समझ सकता है, कोई माई का लाल। 10 आप थिंक टैंक बिठा ले, 10 आप थिंक टैंक बिठा ले और उनके एनालिसिस की बुनियाद पे, उनके असेसमेंट की बुनियाद पे तुम अगर बलूचिस्तान को चाहोगे कि तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो, हम क़यामत तक नहीं कर सकते। मैं बैसियत बलोच के कहता हूँ और मैं समझता हूँ बलोच की नफ्सियात को सिर्फ बलोच समझ सकता है। ये मैं कह सकता हूँ, थिंक टैंक वाले जो माहिरीन हैं वो नहीं कह सकते कि एक बलोच किस अमल के मुकाबले में, किस अमल के मुकाबले में, किस एक्शन के मुकाबले में क्या रिएक्शन करेगा, कब करेगा और कितना शदीद करेगा। समझो, बलूचिस्तान कोई तुम्हारी जागीर नहीं है कि तुम जाओ और उसको आगे, बकरी का बच्चा नहीं है आगे बढ़ के तुमने उसको पकड़ लिया है। अब भी तुमको मैं समझाता हूँ, अकल के नाखून लो। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। लाहौर हाई कोर्ट बार में आज वकला का कन्वेंशन था और इस हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नई लहर ने जन्म लिया है। वो इस सूरत में जन्म लिया है चूँकि आप जानते हैं कि ये हुकूमत आइनी तरमीम करना चाह रही थी रात की तारीकी में, जिसके बाद उनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे और ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान ने उनको सुर्ख झंडी दिखा दी, जिसके बाद वो तरमीम न कर सके। तो वकला में शदीद गम और गुस्से की आलम में वकला ये सामने आए और वकला ने कहा कि कोई भी ऐसी आइनी तरमीम जो जमहूरियत पर या अदालती मामलात पर डाका मारने के मुतरादिफ हो, उसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। नाज़रीन कराम, अली अहमद कुर्द आप जानते हैं कि 2007 के अंदर जो वकला की एक पाकिस्तान की जानी मानी तहरीक चली थी, तो अली अहमद कुर्द का उसमें किरदार इंतहाई अहम किरदार था। और ये लोग जानते हैं कि अगर अली अहमद कुर्द और इस जैसे जो 3-4 मज़ीद वकला थे जिन्होंने 2007 में अहम किरदार अदा किया था, इन्होंने वकला को अगर सड़कों पर निकाल दिया तो हालात इनके बस से बाहर हो जाएंगे। तो ये इंतहाई अहम कन्वेंशन था, हुकूमत के कान इससे खड़े हो चुके हैं।